जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत और चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आपने कर्ण पिशाचनी की साधना सुनी होगी, आपने साधना देखी होगी। बहुत लोगों के मन में आकर्षण रहता है कि वो भी इस पिशाचनी की साधना करें। मैं आज आपको कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं बताने जा रहा, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कर्ण पिशाचनी, जो कि स्वर्ण देहा कर्ण पिशाचनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, स्वर्ण देहा, जो स्वर्ण का दान करती है। साधकों, यह सूर्योदयास्त साधना है, 21 दिवसीय साधना है आज, किंतु इसकी पूर्ण सिद्धि 41 दिवसों में मिलती है। देखिए साधकों, क्या होता है ना कि जो आर्थिक रूप से टूटे हुए लोग हैं और जिनको धन अर्जित करना है और अपनी समृद्धि, और जो अर्जित कर सकते हैं, जो इस साधना को कर सकते हैं, जिनके अंदर पाप नहीं, जिनके अंदर एकाग्रता है, जो साधना में महारथी हैं, वो इस साधना को भली भांति कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह साधना 21 दिवसीय साधना होती है। इसकी पूर्ण सिद्धि 41 दिनों में प्राप्त होती है। इस साधना का समय मैं आपको बता दूं, समय सूर्योदय के समय 11 माला और सूर्यास्त के समय 11 माला है। इसको बोलते हैं सूर्योदयास्त साधना, कि सूर्योदय के समय 11 माला और सूर्यास्त के समय 11 माला। सिद्ध होने पर देवी साधक को कानों में आवाज भी देती हैं और भूत भविष्य वर्तमान का सही पता बता देती हैं। हालांकि भविष्य के बताने में थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि भविष्य केवल परमात्मा को पता है। तो ये भविष्य का अंदाजा लगाती है भूत और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को लेकर के, उसके आधार पर। ठीक है, तो अब साधना सामग्री मैं सबसे पहले आपको बता दूं। ठीक है, तो साधना सामग्री क्या होगी? लाल वस्त्र या काले वस्त्र, ऐसा ना हो कि चेक हो पूरा है तो लाल हो तो पूरा काला हो। ठीक है, आसन के लिए भी सेम, या तो पूरा आसन लाल हो या काला हो। अब रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, जो कि तांत्रिक क्रिया से शुद्ध की गई हो, प्राण प्रतिष्ठित हो तांत्रिक क्रिया से, तंत्रोक्त विधि द्वारा। या तो काली हकीकी की माला हो, जो कि तंत्रोक्त क्रिया से शुद्ध की गई हो। अब लाल चंदन, ओरिजिनल वाला लाल चंदन का तिलक लगाना है आपको। ठीक है, और एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ण पिशाचनी का भोग, जिस पर आकर्षित होकर देवी साधक को सिद्धि प्रदान करती है। क्या है वो भोग? ग्वार पाठे, अर्थात घी कवार। घी कवार सुना है आपने? मिल जाएगा आसानी से, अर्थात घृत कुमारी का एक टुकड़ा, तेल का अखंड दिया बंद कमरे में जलेगा, जहां पर आप करेंगे, जब करेंगे। ठीक है, बंद कमरे में जलेगा ही जलेगा वहां पर। और फल फूल चमेली या मोगरा, ठीक है, और लाल गुलाब, ये भी होने चाहिए। चमेली का इत्र भी होना चाहिए, अगरबत्तियां कमरे में होना चाहिए, और इत्र जो हो छिड़कने के लिए हो। ठीक है, कोशिश करिएगा अगरबत्तियां गुलाब की हों या चमेली की हों। एक और चीज, जब साधना शुरू करता है साधक, तो साधक को मंत्र जप के समय अनेक तरह की अनुभूतियां होती हैं, जैसे कोई आवाज देती है या सफेद रंग का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। साधक को अनेक स्त्रियां भी सपने में दिखाई देती हैं। यह तब होता है जब साधक विधि विधान से सिद्धि करता है। अब एक चीज और बता दूं, जब साधक विधि विधान से साधना कर रहा हो, सिद्धि कर रहा हो, तो भोग को साधक छत पर रख दे, उसे जल चढ़ाए। शाम को जब भोजन करे तो भोजन से एक रोटी और कुछ सब्जी जल के साथ छत पर रखाए। जब देवी को नित्य अपना भोग मिलता है तो देवी साधक को अति शीघ्र सिद्ध होती हैं, और बात होती है वचन की तो वचन भी देती हैं। देवी साधक के कानों में बातें कहती हैं और दृश्य भी दिखलाती हैं। कहा जाता है यह आपके सामने चलचित्र दिखाने की भी क्षमता रखती हैं। साधकों, पिशाचनी का भोग विशेष तरह के द्रव्यों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें कुछ पदार्थ अन्न आदि मिलाए जाते हैं, जिससे आकर्षित होकर पिशाचनी साधक को सिद्ध हो जाती है। अगर एक और चीज बता दूं, अगर देवी साधना के समय उग्र है, कई बार होता है ना कि साधना के समय उग्र रूप में आती हैं वो, ठीक है, तो घी कवार अपने एक हाथ में रखें, दूसरे से मंत्र जाप करें। इससे देवी का मन शांत होता है और उनकी उग्र स्वभाव जो है अब वो शांत स्वभाव में परिवर्तित होने लगता है। साधकों, मंत्र जाप के समय आसन के नीचे रखें आप। ठीक है, जो आपको घी कवार लेना है वो नारियल की स्थापना करें। जब देवी
साधक के साथ शयन करके जाती है तो उसको कुछ स्वर्ण भी कभी कभी प्राप्त होता है। जी हाँ, कर्ण पिशाचनी जो है ना, साधक के साथ संभोग आदि क्रियाएं करती है, बिल्कुल करती है। यह जब भोग लेने आती है तो यह भोग देकर भी जाती है। इस भोग को ग्रहण किए बिना देवी सिद्धि प्रदान नहीं करती है, तो आपको उसका भोग भी करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है जब वह आपके साथ सो करके जाती है, शयन करके जाती है, आपके साथ भोग विलास करके जाती है, आपको खुश करके जाती है या खुद खुश होकर जाती है, तो आपके लिए स्वर्ण छोड़कर जाती है। और स्वर्ण कहा गया है बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक साधक थे, मैं उनका अनुभव बताऊंगा आपको। मैंने तो ये साधना नहीं की है, मेरे एक साथी थे, गुरु साधक थे, उन्होंने इस साधना को किया था। उन्होंने हमें बताया था कि कई बार हमें 1 किलो 1.5 किलो सोना भी मिला है। तो ऐसा भी होता है, बिल्कुल, इसीलिए इनका नाम है स्वर्ण देहा पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी। ठीक है। और यह सिद्धि स्वार्थी साधकों को सिद्ध नहीं होती है। एक और चीज बता दूं मैं, कई बार होता है ना कि जो सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा और बाद में फिर खूब धन कमाऊंगा, स्वर्ण तो मिल ही रहा है, इतना स्वर्ण मिल रहा है, अथाह मिल रहा है, तो जिनके मन के अंदर स्वार्थ छुपा होगा ना, उनको यह सिद्धि नहीं होगी। और एक और चीज, वह आपके साथ भोग विलास करती जरूर है, लेकिन पहले से आपको मन में कुछ नहीं रखना है। आपका मन पवित्र होना चाहिए, जब करे तब करिए और उसके बाद अपने काम में लगे रहिए। ठीक है। एक और चीज, आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है, उत्तरमुखी साधना है ये। ठीक है। एक और चीज, सिद्ध करते समय, जिस समय पर आप साधना कर रहे हो, साधनारत हो, पूरे समय काल में 21 दिवसीय 41 दिवसीय, इस पूरे समय काल में आपका अपना कमरा हो, किसी की छाया भी उस कमरे के अंदर वर्जित है, किसी की छाया भी ना पड़नी चाहिए उस कमरे में। इतना पवित्र, इतना एकांत, इतना अछूता होना चाहिए वह कमरा बाकी चीजों से। बहुत ही जल्दी यह साधना सिद्ध होती है। देखिए, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं। यह मंत्र बहुत ही अद्भुत है। मंत्र आपने हो सकता है ना ही सुना हो इसको। ओम ह्रीं चह चह कंबल के ग्रहण पिंडम पिशाच के स्वाहा, यह मंत्र है। ठीक है। आपको इस मंत्र की साधना करनी है। एक और चीज बता दूं, इसके देखिए नुकसान भी हैं। हर एक चीज का फायदा तो नुकसान भी होता है। नुकसान क्या है? जैसे कि कर्ण पिशाचनी आपके साथ रहती तो है, आपके साथ संबंध भी बनाती। कई केस में ऐसा होता है ना कि साधक के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है, फिर तो वो साधक को फिर शादी नहीं करने देती है। ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके साथ अगर कोई स्त्री है तो वो आपको खुश नहीं रखेगी फिर। और एक और चीज, यह साधना वृद्धावस्था में दुखदायी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको चाहिए भोग और वह अजेय है। ठीक है। और आपकी उम्र ढलेगी, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आप मानव हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक समय के पश्चात आपको इन साधनाओं को विसर्जित कर देना अति आवश्यक होता है, कि वृद्धावस्था में अति दुखदायी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो साधकों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।